बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आज का खास ज्योतिष जराट के आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। सूर्य का राशि परिवर्तन। सूर्य प्रत्येक माह 13 से 15 के बीच में अपना घर बदल देता है और जब बदलता है तो उसके बाद हर राशि पर उसका प्रभाव भी बदल जाता है। आगामी फरवरी महीने में 13 फरवरी को 9:57 सुबह सूर्य प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में, जो कि इनके बेटे की राशि है, शनिदेव की राशि है। अब सूर्य जब शनि के घर में प्रवेश करेंगे तो असर हर किसी पर पड़ेगा। और देखिए ताजुब की बात यहां पर कि शनिदेव साथ में रहेंगे, कुंभ में आ ही चुके हैं 17 जनवरी को। अब क्या क्या असर पड़ने वाला है, दोनों साथ रहेंगे, ये जानना दिलचस्प है। द्वितीय भाव में, कुंभ से द्वितीय भाव में मीन का उस दौरान बृहस्पति रहेगा और मेष में तीसरे भाव में, कुंभ से तीसरे में राहु रहेगा। तो ये सारे गोचर मिला करके असर डालेंगे। अच्छा, ये रहेंगे यहाँ पर 14 मार्च तक, 15 को फिर ये जो है मीन में आएंगे सूर्य। तो आइए हम आपको बताते हैं मेष से लेकर मीन तक इसका असर क्या पड़ने वाला है। सबसे पहली चीज देखिए, जैसा हमने बताया कि ये शत्रु राशि में रहेंगे, अपने बेटे के घर में रहेंगे, बेटे के साथ रहेंगे। तो अगर हम मेष से कैलकुलेट करें तो मेष राशि से कुंभ एकादश पड़ता है और पंचमेश होकर के आए हैं। एक खासियत यहाँ पर अच्छी बात ये रहेगी कि कुंभ से ये 7वीं दृष्टि से अपने घर को देखेंगे, सिंह को देखेंगे। तो सिंह को देखते ही उस पर जो असर रहेगा, आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। मेष वालों के लिए स्थितियां बड़ी लाभदायक रहेंगी, इसमें दो राय नहीं। पैसे के मामले में जबरदस्त फायदा आपको देंगे। ये पैसे के मामले में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लाभ एकदम से इंक्रीज होगा और जहां तक आप सोच सकते हैं वहां तक जाएगा, आपके स्तर के हिसाब से, आपके लेवल के हिसाब से। मतलब ये है कहने का कि अगर आप जैसे महीने का आपकी क्षमता है, आपने मान लीजिए 10 लाख लगा कोई बिजनेस किया है, तो आप महीने का एकदम से 2 से 3 लाख कमाने लग जाएंगे। मतलब इतना जंप, क्योंकि दशमेश शनि खुद लाभ में है, पंचमेश सूर्य वहां पर पहुंच जाएंगे। तो ये बड़ा फायदा है। बाकी मामलों में थोड़ा बहुत दिक्कतें तो देंगे, बच्चों के लिए थोड़ी बहुत समस्या रहेगी। पंचम, बच्चे आपसे वायलेंट हो जाएंगे, बच्चे आपके ऊपर चीखेंगे, चिल्लाएंगे, तो व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करेंगे, व्यावसायिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। वृषभ राशि, आपके भैया चौथे घर के मालिक हैं वृषभ वालों के लिए, और उपस्थिति जो है इनकी दशम भाव में रहेगी। अच्छी स्थिति है, कोई समस्या नहीं है देखा जाए तो। मकान, वाहन, भवन आदि से संबंधित तमाम चिंताओं से मुक्ति देंगे। कोर्ट कचहरी में आपको जीत मिलेगी, रुके कार्यों को गति दे देंगे, जैसे स्पीड आपको मिल जाएगी। कार्य क्षेत्र में देखा जाए तो प्राइवेट वगैरह सेक्टर वालों को एक बदलाव की तरफ इशारा है। मतलब आपकी नौकरी में चेंजेस आ जाएगा, आप नौकरी चाहें तो बदल सकते हैं। पिता के साथ कई तरह के वैचारिक मतभेद उभर के आएंगे। अचानक से पिता के साथ विवाद गहरा सकता है, परिवार में सेपरेशन की स्थिति आ सकती है, विघटन की स्थिति आ जाती है। भैया हम अलगाए दे, तू वह कहीं कि हम तो अलगाए दे, मतलब ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। व्यक्तिगत मामले में 2 ही चीज़ लेके चल रहा हूँ फिलहाल। व्यक्तिगत मामले में ठीक ठीक स्थिति रहेगी, कोई बहुत समस्या वाली बात नहीं है। महिलाओं के लिए गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि चौथा भाव सौतन आदि का होता है, तो उसको एक्टिवेट कर देंगे। तो थोड़ा सा पति पर अपने निगाह लगा के रखिएगा। मिथुन राशि की बात करें तो आपके 3rd हाउस के स्वामी हैं सूर्यदेव, और परिवर्तित हुए हैं और ये आ गए अब 9th हाउस में। तो गजब की स्थिति रहेगी, मेहनत खूब कराएंगे। परिणाम उसके अनुसार बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, जैसे 100 कदम पर आपको 70 का 60 का रिजल्ट मिलेगा, तो इससे अधिक की उम्मीद ना करिएगा। मेहनत बहुत करना है, पराक्रम बहुत करना है,
पर्सनल मैटर पर थोड़ा विवादास्पद स्थिति रहेगी, भाई बहनों के बीच में, परिवार में कई तरह की दिक्कतें अचानक से बढ़ेंगी और ये आपके लिए समस्या का सबब बन सकता है। अब कर की बात करें तो द्वितीय के स्वामी हैं और अष्टम में आ गए हैं, यहाँ पर आकर के स्वास्थ्य हानि देंगे। व्यवसाय की स्थिति में तो इनका बहुत बड़ा रोल नहीं है, सूर्य चूँकि सेकेंड हाउस के कारक हैं। कुटुंब में, परिवार में नन्हे मेहमान का आगमन होगा, ऑपरेशन से बच्चे की संभावना बनती है, स्वास्थ्य हानि भी दे ही रहे हैं और पेशाब में जलन, कुछ यूरिन इन्फेक्शन वगैरह भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर सूर्य को थोड़ा सा संभालने की आवश्यकता रहेगी कर्क वालों को, क्योंकि दिक्कतें बढ़ा रहे हैं, आँखों की समस्या भी बढ़ सकती है। अष्टम भाव हमारे कामेक्षाओं का भी होता है, तो उससे संबंधित भी कुछ विसंगतियाँ देखने को, समझने को मिल सकती हैं। सिंह राशि अपनी ही राशि के स्वामी होकर के एक सप्तम में आ जाएंगे और अपने घर को देखेंगे तो पर्सनालिटी में निखार आएगा, व्यक्तित्व में निखार आएगा, चमक आएगा, रुआब बढ़ेगा, रुतबा बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, ससुराल से रिश्ता मधुर हो जाएगा, पत्नी के साथ विवादास्पद स्थिति खत्म हो जाएगी, पति के साथ आपकी भी खत्म हो जाएगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंह राशि वालों के लिए समस्याओं से मुक्ति का रास्ता खुलेगा। कन्या राशि वालों के लिए देखा जाए तो द्वादशेश हैं, यहाँ पर 12वें के स्वामी होकर के छठे में आएंगे। ये मज़ेदार स्थिति है। कैसे? सारे गुप्त शत्रु आपके समाप्त। अगर आपकी राशि कन्या है तो गुप्त शत्रुओं पर आपको जीत मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पर आप जितना चाहें आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपकी स्थिति बिल्कुल तेज़ी से आगे बढ़ रही है, आपको कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। अब दाम्पत्य जीवन वगैरह में थोड़ी बहुत उठापटक हो सकती है, क्योंकि सप्तम से द्वादश होता है छठा भाव, जहाँ पर के महाराज जी हमारे हैं सूर्यदेव बैठे हुए विराजमान हैं कन्या राशि वालों के लिए, तो वहाँ पे क्षय करते हैं दाम्पत्य जीवन का। व्यक्तिगत मामले यहाँ पर गड़बड़ हो सकते हैं। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए एकादशेश हैं और पंचम में विद्यमान हैं, पंचमेश के साथ विद्यमान हैं। तो सबसे पहली चीज़ तुला वालों के लिए तो प्रेम के मामले में और पढ़ाई के मामले में ये समस्या पैदा करेंगे। पेट में दिक्कत रहेगी, गैस बहुत बनेगा, पेट में बदहजमी रहेगी। पंचम भाव हमारे उदर का भी होता है और एकादशेश होकर एकादश भाव को देख रहे हैं, तो लाभ तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। आमदनी के कई सोर्स बन सकते हैं, कुछ ज़मीन जायदाद के डील से एकदम से सिरे चढ़ेंगे और पैसा खूब आ जाएगा, छक के आ जाएगा। लेकिन आए तो भैया 10वां हिस्सा लेके शनिदेव के धाम पर आ जाइएगा गाजियाबाद कार्यालय में, भूलिएगा मत। अगर आपने वीडियो सुना है, हमने प्रेडिक्ट किया, शनिदेव की कृपा है आप पर, तो हिस्सा बनता है। ब्रेकअप वगैरह की संभावना बनती है। वृश्चिक राशि की बात करें तो यहाँ पर मामला चौथे भाव से संबंध रख रहा है और दशमेश होते हैं आपके कुंडली में। वृश्चिक वालों के 10वें भाव को देख रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा, बॉस प्रसन्न रहेंगे, बॉस चेंज हो सकते हैं, ये एक अच्छी बात रहेगी। बॉस चेंज हो सकते हैं, वाहन बदल सकते हैं, ऊंचा वाहन ले सकते हैं, सफ़ेद गाड़ी खरीदने की संभावना बनती है, नए मकान में प्रवेश कर सकते हैं, मकान वाहन दोनों बदलने के चांसेस बढ़ते हैं। माता पिता का साथ सानिध्य खूब रहेगा, जिसकी चिंता आपको त्याग देनी है। बात कर लेते हैं अब हम धनु राशि की, तो आपके लिए 9वें के स्वामी होते हैं और तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। यात्राएं धार्मिक खूब होंगी, पराक्रम खूब होगा, भाई बहनों के बीच स्नेह रहेगा, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं रहेगी। व्यवसायिक मामलों में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करेंगे नहीं, आपके लिए व्यवसाय के कारक वगैरह है नहीं। मेहनत बहुत कराएंगे, मेहनत से भागना भारी पड़ेगा। 8वें के मालिक होते हैं मकर राशि के और बैठे कहाँ पर हैं? द्वितीय भाव में, अष्टम को देख रहे हैं, तो यहाँ मैटर गड़बड़ होगा स्वास्थ्य का, हेल्थ इशू बनेगा, परिवार में कुछ दिक्कतें बढ़ सकती हैं, इधर उधर की बातें फंसा सकती हैं और कई तरह की समस्याएं गंभीर हो सकती हैं, जिस पर आपको फोकस करना है, ध्यान देने की आवश्यकता है, कहीं मामला कुछ हाथ से निकल ना जाए। कुटुंब में किसी के ऊपर दिक्कत आ सकती है, आयु संकट वगैरह हो सकती है, तो मकर वालों को एक बार जल्दी से कुंडली दिखाने की आवश्यकता है अगर आप कार्यक्रम देख रहे हैं, जिससे ग्रह शांति वगैरह होती है। मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता कि ग्रह शांति नहीं होती। कुंभ वालों की बात करें तो आपकी ही राशि में इनका विराजमान होना
और 7वें के मालिक होकर के विराजमान होना ये बहुत शुभ है। व्यक्तित्व में निखार आएगा और पति पत्नी के बीच स्नेह बढ़ जाएगा, क्योंकि बैठ गए दोनों एक दूसरे के साथ बैठ गए और आई बाधाएं दूर होंगी, इधर उधर की बातों से मुक्ति मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि कुछ बड़ा प्रॉफिट करा सकते हैं, बड़ा फ़ायदा करा सकते हैं। बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन की। तो यहाँ पर आपके छठे के स्वामी हो जाते हैं मीन राशि वालों के लिए। और नहीं, माफ़ कीजिएगा, छठे के स्वामी नहीं है मीन वालों के लिए सूर्यदेव। जी हाँ, अच्छा, सॉरी छठे के ही स्वामी हैं, खष्ठेश होते हैं और बैठे हैं इस समय एकादश भाव में। एकादश भाव में बैठकर छठे के स्वामी होकर के कुछ तांत्रिक क्रियाओं में आपको उलझा सकते हैं, फंसा सकते हैं, इधर उधर की बातों में आप फंस सकते हैं, बाहरी लोगों से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं और मानसिक अशांति रहेगी। खर्चा बढ़ा देंगे जिस पर आपको अंकुश लगाने की आवश्यकता है। और बाहरी लोगों पर भरोसा कम करिएगा, कोई न कोई आपको चीट कर सकता है। वहाँ पर पहले से ही शनिदेव विद्यमान है, दोनों आपस में टकरा सकते हैं। पिता पुत्र में वैचारिक मतभेद एकदम से गंभीर होगा, जिस पर आपको बहुत फोकस करने की ज़रूरत रहेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। और सूर्य की शांति कैसे होती है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पूर्ण सात्विक रहें, अंडा उंडा ना खाएं। अभी जब ये कार्यक्रम हम शूट कर रहे हैं तो हम बनारस में बैठे हुए हैं। अब जानते हैं आप क्या था होटल में, पता ही आप लोग को कि सुबह उसमें कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट होता था। हम देखे कि 4 लोग धोती कुर्ता उर्ता पहन करके और इतना बड़का बड़का टीका और पूरा एकदम माला वाला रुद्राक्ष की, शायद काशी विश्वनाथ दर्शन वगैरह करके आए होंगे महादेव का। और भैया नॉनवेज खाने के लिए लड़ पड़े। आमलेट तो काटिए रहे थे, कहे कि नॉनवेज क्यों नहीं देते हो, सब वेजिटेरियन क्यों दे रहे हो। बुफे लगा हुआ था टेबल ओबल पे। सात्विक आहार ग्रहण करिएगा तो सूर्य सबसे ज़्यादा सात्विक ग्रह है। गायत्री मंत्र का देव है सूर्य, इससे अधिक सात्विकता नहीं हो सकती। एक तर्क हम देते हैं सूर्य की सात्विकता पे, देखिए सूर्य पिता है। सात्विकता पर जो तर्क देने जा रहा हूं भगवती साक्षी हैं, सुन लीजिए। कहीं तो जो कहिए मैं हार जाऊंगा। मैं किस गहराई से मैं बोलने जा रहा हूं, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। जिस गहराई से मैं इस बात को रखने जा रहा हूं, कल्पना कर ही नहीं सकते आप लोग जो मैं कहूंगा। सूर्य पिता है, ध्यान दीजिएगा। पिता बनता कैसे है व्यक्ति, जब स्त्री पुरुष संसर्ग होता है, संलिप्तता होती है, मैथुनिक प्रक्रिया होती है, तो पुत्र गर्भ में आता है, पुत्री गर्भ में, संतान गर्भ में आता है। पुत्र पुत्री क्यों बोले, संतान गर्भ में आता है। मतलब संसर्गता को भी एक शुभ उद्देश्य से जो सानिध्य प्राप्त करे वो पिता है। पिता बनता ही उसी के द्वारा है। तो उस प्रक्रिया में भी सात्विकता छुपी हुई, मतलब पराकाष्ठा है। सूर्य के सात्विकता की पराकाष्ठा है जो हम आपको अभी हमने रख दिया। और उस पर भी मतलब जिसने नॉनवेज खाया उसने अपने सूर्य का नाश किया। ये आप गांठ बांध लीजिए। जरूरी नहीं भैया आजे पता चले, लेकिन पेलेगा जरूर, और तबीयत से पेलता है। बाप है भाई का हमारा बाप बना है या, माने सबसे ऊपर, उससे ऊपर, बाप से ऊपर कौन है जो तुमको लाने वाला है। तो समझिए मेरी बात, तर्क पे आइए। बिना तर्क के मैं कोई बात नहीं करता। और पूर्ण सात्विक रहिए, यही हमारा सनातन भी है। बहुत बहुत आभार आप लोग का मोहब्बत बनाए रखने के लिए। नमस्कार, श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा,
कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रह दीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रह दीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रह दीप, व्यापार के लिए बुध ग्रह दीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रह दीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रह दीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रह दीप। दीप एक, खुशियां अनेक।